जंग कब नॉर्मल होगी ये हम आपको बताएंगे। मखसूस नशिस्तों का केस क्या समाअत हुई ये हम आपके सामने रखेंगे और 24 घंटे में पीटीआई क्या करने जा रही है ये हम आपके सामने रखते हैं। और इमरान खान की जो भी केस की समाअत होगी उस पर पीटीआई का रद्द अमल क्या होगा ये भी हम आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले जंग का मसला लेते हैं कि जंग नॉर्मल होगी या नहीं होगी। इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि जंग बंद होने के बाद, सीज़ फायर होने के बाद डीजीएमओज़ की बातचीत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, डेट बाय डेट आगे बढ़ रही है। मगर अब जो आखिरी बातचीत होने के बाद आइंदा जो बात होगी तो उस बात की तरफ आगे बढ़ा जाएगा कि हालात को नॉर्मलाइज किया जाए, नॉर्मल हालात, नॉर्मल सिचुएशन की तरफ बढ़ा जाए। जिस तरह के अमन अमान के दिनों में दोनों तरफ की अफवाज की सूरत हाल थी, नॉर्मल हालात की तरफ बढ़ा जाएगा और हालात नॉर्मल किए जाएंगे। आइंदा जो भी बातचीत होगी उसमें ये तय किया जाएगा। तो ये अच्छी बात है और खुशखबरी की बात है कि अमन की तरफ बढ़ा जा रहा है। तो उसके बाद जो मुज़ाकरात नाज़रीन होंगे उसमें फिर पता चलेगा कि क्या जो भारत है वो क्या शराइत रखता है और पाकिस्तान की तरफ से क्या शराइत होती हैं और क्या क्या मंजूर की जाती हैं। ये फिर एक अगला मरहला होगा। उसके बाद नाज़रीन, जो पीटीआई की तरफ से बड़ी खबरें मुतजाद किस्म की आ रही है कि आइंदा 24 घंटे में कुछ होने वाला है। फिर उसके अलावा यहाँ तक खबरें चली कि अदम एतमाद आ रही है शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, ये भी खबरें आई। तो ये सारी चीज़ों का हम अहाता करते हैं और जायज़ा लेते हैं कि क्या क्या हकीकत है और क्या क्या इसमें झूठ या फेक न्यूज़ हैं और क्या क्या लाया अमल पीटीआई आगे अख्तियार कर रही है। तो सबसे पहले जायज़ा ले लेते हैं मखसूस नशिस्तों के केस का। तो नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो उसकी समाअत हुई तो उसके बाद उस पर जो पीटीआई का रद्द अमल है या जो कोर्ट में जो उन्होंने स्टैंड लिया है वो उन्होंने एक एप्लीकेशन दी हुई है कि पहले जो है वो बेंच पूरा किया जाए कि वो जो 13 जजों का बेंच है उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी और जो जो कुछ बताया वो बेहतर जो है वो सलेमान अकरम राजा बता सकते हैं। वो ये पहले आप उनकी बात सुन ले ताकि आपको केस की जो सूरत हाल है वो समझ आ जाए और उस पर पीटीआई का जो स्टैंड है उसकी या मौक़िफ़ है उसकी भी समझ आ जाए। ये आप सुन लें, फिर मैं डिटेल से आगे आपको बता। मामला ये है कि जब ये इब्तदाई उज़र ठीक होता है, एक वाक़तन 13 मेंबर बेंच की तश्कील दे दी जाती है, तो फिर इन मामलात को देखेंगे कि वो जो फैसला हो चुका उस फैसले को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि आज किसी की राय कुछ और है। रिव्यू का मुसल्लम उसूल है कि आपको चाहे पहले फैसले से इख्तलाफ भी हो लेकिन आपने उस फैसले को मानना है, उसको उस पर इतलाक कराना है। मासवाए ये कि 2-3 बड़े मखसूस नौइयत के ग्राउंड हैं, मखसूस नौइयत के उज़र हैं, उस किस्म के उज़र की बुनियाद पर वो फैसला ऐसा हो कि उसको आप कलअदम करार दे सकें। तो हमारी नज़र में कोई ऐसी बात नहीं है। 8 मेंबर बेंच ने तमाम वाक़यात को बगौर देखा, तमाम कानूनी हवालों को देखा, कानूनी शिकों को देखा, आइन को देखा और एक फैसला दे दिया है। अब किसी बेंच की यह सवाबदीद नहीं है कि उस फैसले को तब्दील करे क्योंकि उन्हें वो फैसला पसंद नहीं है या कोई और मकसद हासिल करना अब मकसूद है। तो हम ये जंग लड़ते रहेंगे। हम उसूल की जंग लड़ रहे हैं, आइन की जंग लड़ रहे हैं। क्या उन्होंने सोचा है मंसूबा साजों ने, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। तो नाज़रीन, सलेमान अकरम राजा की आपने डिटेल मखसूस नशिस्तों के बारे में जो स्टैंड है, जो उनका मौक़िफ़ है वो आपने सुन लिया। उसके बाद
साहबजादा हामिद रज़ा से जब सवाल किया गया कि 48 घंटे या 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, तो उन्होंने मज़ीद क्या कहा ये भी आप सुन लें। 24 से 48 घंटों में एहतजाजी तहरीक का ऐलान होने का इम्कान था, वो इम्कान अभी भी बरकरार है? आप अगले 24 घंटे सिर्फ इंतज़ार कर लें, आपको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। तो ये साहबजादा हामिद रज़ा थे, उन्होंने कहा कि मज़ीद थोड़ा यानी 24 घंटे और इंतज़ार कर लें, इंशाल्लाह कोई खुशखबरी आएगी। तो ये सूरत हाल है PTI की, और लाहे अमल भी तैयार किया जा रहा है। एहतजाज का लाहे अमल की भी खबरें आ रही हैं कि वो एहतजाज की तरफ भी बढ़ रहे हैं। उसके अलावा इमरान खान के जो भी केसों की अब समाअत होगी, चाहे वो लाहौर में केस हैं, चाहे इस्लामाबाद में, जब भी समाअत होगी तो PTI के तमाम रुकने पार्लियामेंट वहाँ जो है वो हाज़िरी ज़रूर अदालत में जो है उनकी प्रेजेंस जो है वो ज़रूर होगी, और वो वहाँ मौजूद रहेंगे जब समाअत होगी। ये भी तय पाया गया है, और ये जो है ये आइंदा के लिए आपको देखने में नज़र आएगा कि तमाम पार्लियामेंटेरियन जो है PTI के वो हर हाज़िरी पर, हर समाअत पर मौजूद होंगे, हाज़िर होंगे अदालत में। तो ये तरीक़ाकार जो है इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है केस पर, तो ये आपको देखने में नज़र आएगा। बाकी हामिद रज़ा ने कहा कि 24 घंटे और इंतज़ार कर लें, तो उस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि आइंदा एहतजाज का लाया अमल भी दिया जा सकता है। और ये बेहतर जो है हामिद रज़ा जिस कमेटी के वो इंचार्ज हैं, वो जो है सरबराह उस कमेटी के हैं जिन्होंने ये तय करना है कि एहतजाज कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। तो शायद ये बातें तय पा ली हों, उसकी जो है आखिरी जो आर्डर है, जो फाइनल आर्डर है, वो इमरान खान से लेना बाकी हो। तो आज यानी इमरान खान का मंगल का रोज़ इमरान खान की मुलाकात का है। आज वहाँ भी 6-7 वकला के नाम दे दिए गए हैं, तो अगर उनकी किसी की भी मुलाकात हो जाती है तो वहाँ से फिर फाइनल फ़ैसला इमरान खान की तरफ से आ सकता है। तो फिर शायद वो जो हामिद रज़ा उन्होंने कहा है, तो वो फिर फाइनल वो बताएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो बाकी जो था हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मसला, तो वो हमने आपको पहले बता दिया था कि सूरत हाल क्या है, और जो है वो तो एक हुकूमत जो है उन्हें टाइम गेन करने के लिए अपने पीछे लगाना चाहती है। तो अब आइंदा जो है ये इमरान खान की मुलाकात के बाद ये चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी कि PTI की आइंदा हिकमत अमली क्या है, और आइंदा PTI जो है वो क्या करने जा रही है। और जो बाकी नाज़रीन अफवाहें हैं कि कोई मुलाकात हुई है या कोई ख़ास ऐसी कोई मुलाकात जिससे हम कहें कि फ़ौरन चीज़ें जो है बदलना शुरू हो जाएंगी, तो उसके लिए ताहाल कोई ऐसी खबर है नहीं। और यहाँ तक कि ये भी खबरें आ रही हैं कि ईद से पहले तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन दिखाई नहीं देती। बहरहाल ये पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, और कुछ भी जो है उसके लिए क़यास नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। तो ये हम आइंदा जैसे ही कोई ख़बर आएगी तो आपको हम बताएंगे। तो हमें इसके साथ ही दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।